ये देखिए आज आरसीएम की मीटिंग है और काफ़ी भीड़ है। ये देखिए काफ़ी लोग जुड़े हैं। ये है हमारा दीपू भाई। ये देखिए काफ़ी भीड़ है। तो सभी आरसीएम के साथियों से निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ऐसी और बाकी मीटिंगों की वीडियो बना के हम उनको भेजते रहेंगे। धन्यवाद। ये देखिए दोस्तों आज आरसीएम की मीटिंग है तो काफ़ी लोग आए हुए हैं यहाँ पे। ये आए हैं हमारे जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम। जय आरसीएम। ये तो है 24 आवर्स अवेलेबल रहता है। ठीक हो गया, ये नहीं हटता है। उनको बाइक दिखता अभी दिखा ईगल पिन अचीवर इस तरीके से आते हैं। तो ये गुरुदेव ने हमारा काम, जब इस काम को किया तो संघर्ष किया, उन्होंने वो किया। तो आज ये हमारे यहाँ पर जो हमने इनको स्वागत के लिए वेलकम करवाया है यहाँ पर आने के लिए। तो गुरुदेव जो है हमारे यहाँ पर टेक्निकल अचीवर हैं, न्यू ग्रांड टेक्निकल अचीवर हैं। इससे पहले वो स्टार रॉयल्टी पिन अचीवर थे। तो उनका हमको बहुत सहयोग मिला, उनके द्वारा हमें ये करने को मिला। तो वो हमारे यहाँ से कम से 300 किलोमीटर केदारनाथ पड़ता है, वहाँ से यहाँ तक वो आए हैं, वो हमें कुछ समझाने के लिए। तो हमें हमारा काम है कि उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुने। आप 1 घंटा आपका समय लेंगे, तो इसके लिए वो आप ध्यानपूर्वक सुनिए और आगे क्या करना है फिर वो बाकी हमें गुरुदेव समझा देते हैं। बाकी धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत धन्यवाद सर। एक बार जोरदार तालियां। ये है रॉयल्टी पिन अचीवर जोगिंदर सर। सब लोग नाश्ता पानी करके आए हैं। बस अब ये 2 चीज होते हैं ना, पहले है ना पेट पूजा, बाद में काम दूजा। अब आदमी भूखा रहेगा तो फिर ध्यान दो करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी साथियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप इस हाँ थोड़ा सा लोग से ना थोड़ा साइलेंट कर डिस्टर्ब हो जाता है थोड़ा, मैंने भी भीड़ है यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ आज के इस प्रोग्राम को यहाँ पर तैयारी करने के लिए। आइए बैठे बैठो बैठे कुर्सी खाली है, कुर्सी खाली है, सोफा खाली है, बैठिए। परमात्मा चाहता है जो यहाँ पहुँचे वही पहुँचेंगे, सब लोग नहीं आएंगे। किसी की गाय बीमार हो जाएगी, किसी का कोई काम पड़ जाएगा, है ना। तो ये होता है, ये सबके बहाने लगता है। ये यहाँ के आप ये मत सोचना कि हमने यार तैयारी करी लोग नहीं आए, तो आप नर्वस मत हो। जो यहाँ पर लोग हैं, आप मेरे को पता है आपने पूरी तैयारी की होगी। हम सब लोग तैयारी करते हैं अपने अपने क्षेत्रों में, लेकिन 100% लोग कहीं नहीं आते। 100% लोग पॉजिटिव लोग कहीं नहीं होते हैं। नेगेटिविटी पूरे देश में भरी पड़ी है, वो तो हर जगह होगा। लेकिन एक महान अभियान है ये आरसीएम, जो हमारा ये सिस्टम को समझना चाहेगा वो इस कमरे में होगा, जो नहीं समझना वो बाहर ये है आरसीएम का सामान। तो मैं बात करूंगा कि ये सिस्टम ये अभी प्लान समझाएंगे जोगिंदर सर। मेरा नाम जोगिंदर रावत है। उत्तर बिहार जिले के एक अगस्तपुर में पड़ता है, केदारनाथ बाबा जी के पावन धरती के पास में लंगवाल गांव हमारे गांव का नाम है। और इस सिस्टम को मैं सीख रहा हूँ अपने ग्रेट गुरु के माध्यम से। और इसमें जो मेरे गुरु हैं वही मेरे छोटे भाई। ये सिस्टम अनोखा है। गुरु कोई भी हो सकता है, छोटा बड़ा कोई भी हो सकता है। जो हमें कुछ सिखाता है वो गुरु है। आज वो इमरान अचीवर हैं उत्तराखंड के। अगर बात करें तो हमारे टीम के सबसे बड़े लेवल पे हैं। और इनकम की अगर बात करूं तो हाईएस्ट इनकम 2,36,00,000 रुपये भी एक महीने की ले चुके हैं। लगभग 1 लाख के लगभग इनकम पर मंथ रहती है। और मैं अपनी बात करूं, मैं लगभग खर्च होता है ना, होता है ना स्कूल में जाके पैसा लगता है, हम भी सीख रहे हैं, हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने ऊपर। लेकिन जबरदस्ती मेरे छोटे भाई ने 2016 में मेरी भी यहाँ पर ज्वाइनिंग लगा दी, आईडी लगा दी। मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता था, मुझे इसकी नॉलेज नहीं थी। मैं भी सोचता था ये जोड़ने का काम है, ये अच्छा नहीं होता है, ऐसे ही है फालतू लोगों का काम। हमारे घर जो टेंट लगते थे, पूरा स्टाफ था। लेकिन धीरे धीरे उसकी समझ में आरसीएम आया, हमने सारे बंद कर दिए, ट्रक बेच दिया, केबल बंद कर दिया और टेंट के वहाँ शटर लगा, ताला लगा दिया। 3 साल से बंद पड़ा था सारा सामान। लेकिन उसने कहा कि ये एक दूरदृष्टि वाला काम है, अगर दूर की सोचोगे तभी इसमें काम कर पाओगे। बोलते हमने 30-40 लाख रुपए खर्च कर रखा है, क्या ट्रक अपने आप चलता है? अपने आप ट्रक पैसा कमाता है? एक ट्रक लाके रोड में रख दो, वो पैसे कमाएगा? कुछ लोगों को अमृतसर में ज्वाइन किया, फिर भूल गया मैं, क्यों? मैं कुछ नहीं जानता हूँ तो मैं तुमको क्या सिखाऊंगा? सीधी सी बात है। मेरे को कोई गाड़ी दे देगा अभी, ये लो चाबी, और मैं बोलो आओ मेरे साथ बैठो, और मुझे गाड़ी चलानी भी आती है, तो क्या होगा?
अपने साथ साथ वो भी जाएंगे जो अपने साथ आएंगे। ऐसे हुआ अपने साथ मैंने कुछ लोगों को जोड़ा, मुझे खुद नहीं आ रहा, उनको क्या सिखाऊंगा, और मैं भी छोड़ दिया। वो कुछ लाते रहे, कुछ ऐसे हटते रहे। लेकिन 2020 में जिस नौकरी को मैं कर रहा था 25-30 हज़ार की सैलरी मिलती थी, जीरो हो गई साहब। होटल बंद पे 3-3.5 हज़ार आता है। मैं तब से होम मीटिंग करने आने लग गया था। 3,000 रुपये आता है, 5,000 रुपये खर्च करता था मैं महीने में। लोग बोलते हैं अरे बाबा हमारा तो 100 रुपये। लेकिन मैंने शुरू किया, 6 महीने में इसका मैं स्टार पिन बना, मतलब 1 साल बाद समझ लो। लगातार 2.5 साल काम किया, 2.5 साल में इसका स्टार प्लेटिनम बना। मैं स्टार पिन के बाद सीधा स्टार प्लेटिनम बना रॉयल्टी की सीधी चौथी पिन पे। चलो लगभग 60,000 के लगभग इनकम है। क्योंकि मेरी जो औकात थी, मैं होटल में मुझे 25-30 मिलता था, यानी कि मैं 25-30 हज़ार लायक था। लेकिन इसमें 50 हज़ार कैसे मिल रहा है? क्योंकि हम सब की काबिलियत मिलके एक संगठन बन गया। मेरी काबिलियत से मुझे पैसा नहीं मिलता है, इस सिस्टम की ताकत से, आप लोगों के सहयोग से सबको मिलता है। यहाँ पर अकेले का दम कुछ नहीं होता है। तो आज हम इसको बिल्ड कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों का सहयोग मिल रहा है। हम इस सिस्टम में जितना मैं जानता हूँ, जितना मुझे नए भारत का निर्माण जो भारत की अनेक समस्याओं के निदान पर कार्य करता है, जिसका चित्रण इस प्राण गीत में किया गया है। एक खुशहाल, स्वावलंबी और जीवन मूल्यों से परिपूर्ण समाज की सोच इस प्राण गीत में नजर आती है। पूरे देश में लाखों लोग सेवक बनकर इस अभियान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस अभियान के अनेक उद्देश्यों में से 3 प्रमुख उद्देश्य हैं: स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन व महिला सशक्तिकरण। स्वास्थ्य रक्षा के बारे में जानने से पहले हम देखें कि स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालने वाले मुख्य कारण क्या है। क्या पता उसका अपने पत्नी से झगड़ा हो रखा है, मूड खराब है बेचारे का। पहले उसको स्थायी रूप से देख लो, बात करने लायक है कि नहीं है। तो ये वीडियो दिखाना है। इसका नाम है आरसीएम अभियान प्रचार। यूट्यूब पे पड़ा है, किसी को भी जाना है सबसे पहले ये वीडियो दिखाओ। आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो बना हुआ है, उसको दिखाओ, समझ में आ जाएगी। लेकिन हम बात करते हैं कि ये सिस्टम है क्या जो हमने यहाँ पर सीखा है। आरसीएम कोई कंपनी नहीं है, एक तरीका है खरीदारी करने का। राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, खरीदारी करने का सही तरीका। ठीक है, आज हम आपके जाली में आ रखे हैं और एक नया तरीका बताने वाले हैं खरीदारी करने का। तो पहले वो तरीका जानना पड़ेगा ना, जिस तरीके से पहले से खरीद लो। ऐसा तो है नहीं कि आप चाय पहले से नहीं लेते हैं, साबुन मिर्च मसाले पहले से खरीद रहे हैं। अब हम एक नया तरीका बता रहे हैं जिससे आपको बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। जिस तरीके पैसा, और इस पैसे का हम क्या करते हैं, खर्च करते हैं अपने जीवन के उपयोग में। जहां भी जरूरत पड़ती है पैसा खर्च करते हैं। और ये पैसा कहाँ खर्च होता है? किसी न किसी बाजार में। पैसे की वैल्यू बाजार में होती है, दुकान में होती है ना। जंगल में कोई वैल्यू नहीं होती है। और इस बाजार में हम क्या होते हैं, ग्राहक होते हैं, कस्टमर होते हैं। हर व्यक्ति कस्टमर होता है। कई सालों से ये इस प्रकार से हमारे घर में सामान पहुंचाने का एक सिस्टम बना हुआ है। इसी तरीके से पहुंच सकते हैं। अब अगर किसी कंपनी ने कोई नया सामान बनाया, हमें कैसे पता चलता है कि दिल्ली ऐड सब झूठ होते कि नहीं होते हैं? होते हैं, सबको पता है ना, फिर क्यों खरीदते हैं सब? जब सबको पता है ऐड झूठ बोल रहा है तो क्यों लेते हैं? दारू का प्रचार आता है ना, दूध का आता है, घर के दूध का। अच्छा कौन होता है, बाजार का दूध कि घर का दूध? किसका प्रचार होता है? पैकेट वाला दूध का प्रचार होता है। घर के दूध का आज तक किसने प्रचार किया नहीं, और वो मिलता नहीं है, खत्म हो जाता है, खपत जाता है, हो गई तो महंगा हुआ। दूसरा नुकसान क्या होता है, जो आज भारत की सबसे बड़ी समस्या है, वो है मिलावट, नकली सामान। आज हर तीसरा प्रोडक्ट नकली है, हमें पता नहीं चलता है। पैकेट सेम होगा, फॉर्चून का तेल है साहब, आप फॉर्चून का तेल खाने विश्वास करें कंपनी पे। इस बाजार से कोई आप व्यापार शुरू नहीं कर सकते। कर सकते कोई व्यापार? 10 रुपए का बिस्कुट ले जाना, उस पर 10 रुपए लिखा है, उसको बेच के आओ, कितने में बिकेगा? 10 में बिकेगा। 10 का लेके 10 में बेचोगे तो कोई फायदा होगा? नहीं होगा। यानी कि कोई व्यापार नहीं कर सकते। 7वां क्या है, कोई मान सम्मान आज तक नहीं मिला। जिस दुकान का नहीं सोचा। आपको क्या लगता है अमेरिका देश वो है, विकसित है, तो क्या वो वहां पर गरीब लोग नहीं होते? हर देश में गरीब और अमीर होते हैं, तभी देश चलता है। हम सबको 10-10 करोड़ मिल जाएगा, कोई काम करेगा नहीं। बोलेंगे तेरे पास भी मेरे पास भी, मैं क्यों करूँ, मैं क्यों तेरे को चाय बनाऊं, मैं क्यों गाड़ी चलाऊं, मैं क्यों रोड साफ करूं। एक बात है, तो ये दुनिया को चलाने के लिए आपके पास नजदीक में पीयूसी खोल देंगे, पिकअप सेंटर, और डायरेक्ट हमारे पास हम उनसे सामान ले जाओ। जैसे अभी दुराहाट में स्टोर खुला हुआ है, वहां तक कंपनी कुछ आ रही है, आप डायरेक्ट यहाँ से ले आओ,
हम यहाँ पर जो 5 रुपये अपनी गाड़ी का खर्चा रखेंगे, 45% जो पैसा बचेगा ये आपको वापस कर दिया जाएगा, ये आपका ही है। जो पहली बार आपने 2000 से ऊपर की खरीदारी करके आपके आईडी को एक्टिवेट हो जाएंगे। जैसी आईडी एक्टिवेट होगी तो आपको उस दुकान पे 20% तक छूट मिलेगी MRP के। अगर कोई 100 रुपये की चीज होगी तो आपको मिलेगी 80 रुपये की, ठीक है। 20 रुपये तो आपको यहाँ पर बच गई, MRP से छूट मिल गया। अब इसका क्या होता है, इसकी गणना होती है बिजनेस की PV में, परचेजिंग वॉल्यूम होते हैं, इसका लगभग 50% होता है। तो 1000 PV बना इसका, ठीक है। इस 1000 PV का आपको 2% से लेकर 22% तक आपके खाते में धीरे धीरे रिटर्न आता है। अगर आप इस अभियान को आगे बढ़ाओगे, टीम बढ़ेगी, तो 8% रॉयल्टी मिलता है, 5% टेक्निकल बोनस के रूप में मिलता है। आप हर महीने लगातार खरीदारी करोगे। अगर आपने 1000 PV भी हर महीने बनाया 6 महीने तक, तो 6000 PV हो जाएगा। इसका 12% आपको फ्री सामान मिलेगा, यानी कि 720 रुपये का सामान आपको 6 महीने बाद बिल्कुल फ्री मिलेगा। अगर आप अपनी थोड़ा खरीदारी बढ़ाते हो, हर महीने 1500 PV करते हो, तो 6 महीने बाद आपको 1500 का सामान बिल्कुल फ्री मिलेगा। 2500 PV करोगे तो 2500 का फ्री, 5000 PV करोगे तो 5000 का फ्री, 10,000 PV हर महीने करोगे तो 5000 का राशन फ्री और 3000 रुपये आपके अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। अब कोई दुकानदार ऐसा है यहाँ पर जो बोलते हैं 100 की मिलती थी अब आपको 80 का मिलेगा, तो बाजार से सस्ता हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन लोग अभी भी बोलते हैं आश्रम का सामान महंगा है। अब देखो, जैसे हमारे पास क्या बात, चाय पत्ती की बात करते हैं। ये चाय पत्ती का पैकेट है, 156 रुपये इसकी प्रिंट रेट है। जब आप जुड़ जाते हैं सिस्टम में आपको 125 रुपये का मिलेगा। इसका जो PV होगा वो लगभग 62 रुपये होता है। 62 रुपये का अगर आपने टीम बना दी तो आपको 22% वापस मिलेगा, है ना। तो 62 रुपये का 22% मेरे ख्याल से लगभग 12-13 रुपये है, हाँ 13-14 रुपये के लगभग वापस आ गया। लेकिन अब भी लोगों को 125 रुपये का 250 ग्राम का पैकेट महंगा लगता है, बहुत सारे लोगों को लगता है, क्योंकि उनको आदत पड़ी है 60, 70, 80 रुपये का वो लेने के लिए। आपके पास किसी के पास छोटा मोबाइल है, छोटा वाला यहाँ पर, हाँ फुल गाड़ियाँ उड़ रही है, प्रदूषण वो भी तोड़ रहे हैं, उसमें से अपने आप छांट के निकालो। अरे कचरे में से क्या छांटोगे, कचरा तो निकलेगा। कचरा में हम जितना भी डालेंगे तो कचरे में से कचरा तो निकलना है, थोड़ा अच्छा कचरा होगा तो कचरा ही। अरे हम वो कचरा डाल रहे हैं अंदर। पहन लो साहब, स्वस्थ मेरे से। पढ़ने का मकसद क्या है? बाद में पैसे कमाना, पैसे कमाना ना। कौन सी किताब में हमें पैसे कमाना सिखाया गया? मैं एक किताब बता दो मेरे को। स्कूल में कौन सी ऐसी किताब थी जिसमें लिखा था कि बड़े होके पैसा ऐसे कमाते हैं? कोई है? हमें ऐसी पढ़ाई कराई जा रही है जिससे पैसा कमाना नहीं जानता आदमी, लेकिन करना पैसा, मतलब कमाना पैसा है। तो क्या ऐसा हो सकता है? मैं बस में बैठ गया अवधवानी की, क्या मैं हरिद्वार पहुंच जाऊंगा? वहीं पहुंचूंगा ना। तो सिस्टम में गड़बड़ी है साहब, हमें अपने अंदर से सोचना पड़ेगा कि गड़बड़ी कहाँ है। लोगों की बातों में आओगे तो वहीं चले जाओगे जहां वो गए। झंझट छोड़ दो, 10-20 रुपये महंगा भी होगा ना तो बाजार से 50 रुपये सस्ता होगा, उस क्वालिटी का सामान की बात करेंगे अगर हम। तो जीवन अपना है, सस्ता महंगा मत छोड़ो। मिलावट का जहर आज बाजार में घूम रहा है। आपके पास बाइक होगी, आपके पास बाइक है सर, एग्जाम्पल के साथ बोलूँगा। हम जब बाइक लाते हैं कितने की होगी बाइक? 1-1.5-2 लाख की होती लगभग। हमारे जो मिडिल क्लास में जाता नहीं ऐसी बाइक आएंगी 1.5-2 लाख तक। हम सर्विस कराते हैं, इंजन ऑयल डालते हैं, वो पूछता है एक 200 रुपये का है सबसे सस्ता वाला, एक 300 वाला है, एक 400 वाला है, ठीक है। कौन सा डालो पूछता ना इंजन, अपने मर्जी से डालता ना इंजन ऑयल। हम क्या बोलते हैं कौन सा डालेंगे उसमें? सबसे बढ़िया। क्यों? हाँ क्योंकि इंजन खराब हो जाएगा ना। एक बार सस्ता डाले, पक्का बिल कटेगा तो टैक्स की चोरी नहीं होगी, सरकार को जाएगा टैक्स। यहाँ पर चाहे 20 रुपये आए आपकी खरीदारी करने से इनकम शुरू हो जाती है। आज तक हम अपनी पीढ़ी के पहले इंसान इनकम आती है, हमें यहाँ व्यापार करने का मौका मिलता है। 20% छूट भी मिला है, आपको 80 में मिलेगा, आप 100 में बेच सकते हैं, तो व्यापार कर सकते हैं। और अगर बड़ा व्यापार करना है तो जो फायदे आपको मिले वही और लोगों को बताओ, एक नेटवर्क का निर्माण करो, टीम बनाओ, इनसे पैसे कमाओ। अच्छा, आदमी काम करने से अमीर बनता है, काम कराने से भी ज्यादा बड़ी टीम है। इसमें मेरा एक रिश्तेदार है, मेरे ससुर जी हैं, खाली रिश्तेदार की बात करें तो, क्योंकि अपने भरोसा नहीं करेंगे, आपके अपने विश्वास नहीं करते हैं। अगर माना आपका कोई भाई है या दोस्त है, वो डीएम बन जाए कल के दिन
और कहीं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में उसका पोस्टिंग है, वो घर आ जाए, वो आपसे छोटा है, आप क्या बोलोगे उसको? डीएम साहब बोलोगे? क्या बोलोगे? और भाई जितू फलना जो भी है कब आया तो घर, ऐसे तो बोलोगे? ठीक ठाक है सब। वो डीएम है, डीएम होगा तो उनका होगा, मेरा तो छोटा भाई है, ऐसा बोलते हैं ना। उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, उसकी वैल्यू वहां पर होती है जहाँ उसकी पोस्टिंग है। ये काम भी ऐसे ही है, मेरा छोटा भाई है ना। अब हम घर में जब रहते हैं, कभी बीबी माई के चल गई या पहले थी जब तक, बात क्या है यहाँ पर, आज मैं एक चीज ऐसे बताने जाऊंगा कि जो काम आप लोग करते हो वही किसका? धीरज। ठीक है, आप क्या काम करते हो? अभी पढ़ाई करता हूँ। काम पढ़ाई करते हैं ना, उसके अलावा कुछ? और कुछ नहीं। पक्की बात है ना? मैंने लिख दिया। ठीक है, और बैंड जाता हूँ। और बस ना, अभी और कुछ है याद है तो बता दो। ठीक है, मिठाई खरीदी, पहले कभी खरीदा होगा, मैंने आरसम के यहाँ से खरीदा, मैंने मिठाई आरसम की खरीदी, आपने बाजार खरीदी, सेम काम हुआ। पहला काम। दूसरा काम उपयोग, मैं मिठाई लाया, मैंने खाई, आप भी मिठाई लाई, आप भी खाई, यानी कि आपने भी उपयोग किया। तीसरा क्या हुआ? आपको अच्छा लगा, आपने क्या किया? उसका प्रचार किया कि अच्छी है, मुझे आश्रम का अच्छा लगा, मैंने क्या किया? प्रचार किया। अब बताओ, आपके काम में मेरे काम में क्या अंतर है? कोई अंतर है? आप भी बाजार से दाल खरीदते हैं, हम भी खरीदते हैं, आप भी बाजार से कपड़े खरीदते हैं, हम भी खरीदते हैं, आप भी उनको पहनते हैं, हम भी पहनते हैं। जिस दुकान में आपको दाल अच्छी लगेगी, कपड़े अच्छे, आप उसको और कोई बोलते हैं वहां जाओ बहुत बढ़िया मिलता है, हमें भी अच्छा लगता है, हम आश्रम की दुकान में भेजते हैं, ये वहां से लो अच्छा है। कोई अंतर है काम का? लेकिन कमा के देते हैं, सीधा सा अंतर ये है, आप उन दुकानदारों को कमा के देते हो। ठीक है, अब यहाँ पर कोई दुकानदार बैठा हो, ये मत सोचना, मतलब हम कभी कभी क्या होता है ना, थोड़ा लोग ऐसा भी मतलब महसूस करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हम सब एक परिवार का हिस्सा है। वो भी दुकानदार होंगे तो वो कौन है? इंजीनियर है, वकील है, हर महीने इनको सैलरी मिलती है 1 लाख 2 लाख। लेकिन एक बार आपने नेटवर्क बना दिया, 2 से 3 साल 5 साल लगा दिए, अगर 1-2 लाख रुपए आप महीना कमाने लगे ना, तो इस डॉक्टर की इनकम और आपकी इनकम में जमीन आसमान का अंतर रहेगा। रुपये तो 2 लाख है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा फर्क होगा। कैसे? डॉक्टर को रोज ड्यूटी जाना पड़ता है, टीचर को रोज ड्यूटी जाना पड़ता है, वकील को रोज काम करना पड़ता है, तब पैसा मिलता है। लेकिन तुमको यहाँ रोज काम नहीं करना पड़ता, क्योंकि टीम काम करती है, टीम खरीदारी करती है, पैसा आना बंद नहीं होता है। डॉक्टर साहब 2 महीने बीमार हो गए, वकील साहब, क्या पैसा आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि वो वकील का वकालत करता है, पैसा मिलता है, काम करता है, पैसा मिलता है, पैसा काम बंद, पैसा बंद, जीरो हो जाएगा। क्या मैं अगर 2 महीने बीमार पड़ जाऊंगा, क्या गंजाम जी आप खाना नहीं खाओगे? खाना खाएंगे, बीमार तो मैं हुआ हूँ, आप तो खाएंगे, और आपके खाने से मुझे पैसा आता है। क्या आप नहाओगे? नहीं, आपके नहाने से मुझे पैसा आता है। यहाँ पर ये सिक्योरिटी है। मैं ये डॉक्टर साहब, वकील साहब, अगर कोई फेरी वाला आके हीरा ले लो बोलेंगे ना, असली वाला, हम बोलेंगे तो बात उसकी कीमत उसकी क्या है? उसकी जगह की कीमत होती है। आप रेडी में जाओगे तो 50 की मिलेगी, 5 स्टार होटल में जाएगी तो 500 की मिलेगी, वही चाय पत्ती, वही चीनी, वही दूध डला है। कीमत किसकी है? जगह की। आप अपने आप को कहाँ पर रखते हो? आप अपने आप को 5,000 का आदमी समझो, आप अपने आप को 15,000 का आदमी समझो, या 50,000 का समझो, या लाख का समझो, वो आपके ऊपर बात है। आप अपनी कीमत लगाओ। किसी ने अपने आप को, जहां से हर व्यक्ति पढ़ा लिखा, अनपढ़, लूला, लंगड़ा, काला, गोरा, छोटा, मोटा, सबके सब सफल हो सकते हैं। यहाँ कोई योग्यता नहीं चाहिए। ऐसा कौन सा काम है दुनिया में जिसमें लाखों रुपए कमाने की ताकत हो और वहां कोई योग्यता की जरूरत ना हो? ऐसा कोई काम है? अरे 20,000 की नौकरी के लिए बोलता है इतना फिट होना, सिक्योरिटी गार्ड के लिए भी हाइट चाहिए भाई, ऐसा दिखना चाहिए, वैसा दिखना चाहिए, होता है ना, इतना बड़ा होना चाहिए इस नौकरी के लिए। ना यूट्यूब में आश्रम का बुढ़ा, वो आएगा MS निषाद के नाम से आएगा, उसको लोग सर्च करते हैं आश्रम का बुढ़ा, तो इसलिए उसका नाम आता है फटक से। आश्रम का बुढ़ा लिखेंगे तो MS निषाद का नाम आता है। टेक्निकल अचीवर है, टेक्निकल क्या, स्टार युवराज के लगभग है, 4 लाख से ऊपर इनकम आती है। मछली पकड़ता था पहले, पता क्या बोलता है, पहले मैं मछली पकड़ता था हिंदी में जाल से, तो 400-500 कमाता था। अब मैं आदमी पकड़ता हूँ इंग्लिश में नेट से, यानी कि नेटवर्क से, अब मैं आदमी पकड़ता हूँ तो महीने के 5 लाख रुपए कमाता हूँ। ये ताकत है सर नेटवर्क में। क्या जोड़ने का काम बुरा है? लोग बोलते हैं ना चैन बनानी पड़ती है इसमें, तो आप यहाँ चैन में नहीं हो,
इस यहाँ पे तो चैन में जुड़े हैं ना, लेकिन इन लोगों ने चैन बनाई, ये चैन से जीते हैं। इस कस्टमर ने कुछ चैन नहीं बनाई, इसलिए बेचैन रहता है सारे जीवन। एक बार सब लोग अपने आपके लिए अपने एक चीज हमारे पास है, मैं इसके बारे में थोड़ा बोलना चाहूंगा, मैं भूल गया। ये हमारे पास एक अमृत के समान एक पदार्थ है जो हम लोग खाना छोड़ दिए। हम पहले से खा रहे थे सब लोग, लेकिन अब खाना छोड़ दिए। पहले ये हमारे घरों में होता था, अब हमने इसको घर से बाहर कर दिया, इसलिए ये हमसे बाजार से मतलब आश्रम से लेना पड़ रहा है। ये क्या है, जो लाल चावल होते हैं ना, भूरे भूरे चावल होते हैं, जो उसकी जो भूरी परत होती है, जिसको हम धान कूटते हैं ना पहले उखली में, उसकी जो पाउडर निकलता था, पीठी बोलते हैं ना, सूपे पे चिपका था पाउडर जैसा, उसका से करके खाते थे। उसी से हमारा जो यहाँ पर है नहीं तेल बनता है, जो हमारे हृदय के लिए बहुत अच्छा होता है। और उसी पदार्थ से एक निकलता है चावल की भूसी से, गामा अर्जिनोल। ठीक है, ये क्या काम करता है, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। अब हमने वो मांड पीना बंद कर दिया, पहले चावल पकाते मांड पीते थे ना, वो पीजी खाते थे, इसलिए हमें बीपी, शुगर, हार्ट, थायराइड इतनी बीमारियां नहीं होती थी। मोटापा कम करता है, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। अभी यहाँ पर सबका टेस्ट करेंगे ना, 80% सबका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होगा। हम टेस्ट नहीं कराते, पता नहीं चलता वो क्यों, कोलेस्ट्रॉल तो दर्द होता नहीं कोलेस्ट्रॉल में, पता नहीं चलता है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होगा। एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, कैंसर की रोकथाम करता है, मधुमेह शुगर की जिसको दिक्कत है उसको ठीक करता है, पेट गैस आदि विकारों की रोकथाम करता है। कौन सा कोलगेट है बाजार में 1% बटर नहीं है, सारा पाम ऑयल है, लिखा है बटर बिस्कुट। सस्ता नहीं होगा, बेवकूफ बना लेना। क्रीम बिस्कुट, क्रीम की स्पेलिंग पता है आप क्या होता है, ग्रेड का। अब आप लाओगे नंबर 1 गोदरेज 20 रुपए का साबुन, ग्रेड 3 जाएंगे, यूज करना। अगर बोलना झूठ बोल के गए हैं तो फिर मत करना, क्या दिक्कत है, मैं कौन सा पैसे लेके जा रहा हूँ। और इन सामानों का जितना भी नाम है, आप क्या फायदे हैं क्या फर्क है, यूट्यूब पे सर्च करके गूगल पे सबके नाम आ जाएंगे। यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे फैक्ट्री में बनते कैसे हैं उनके वीडियो भी है फैक्ट्री के। आप बताओ और क्या चीज सबूत आपको। तो मेरी बात क्यों मानोगे आप कि ये तेल खाना चाहिए। दुनिया का सबसे बेहतरीन तेल हमारे हार्ट को बचाने के लिए सबसे अच्छा तेल है चावल की छिलके से बना हुआ तेल, राइस ब्रांड ऑयल। मैं नहीं बोल रहा हूँ, पीजीआई चंडीगढ़ के डॉक्टर के तलवार हार्ट के स्पेशल डॉक्टर हैं, उन्होंने विश्व हृदय दिवस पर लोगों को राइस ब्रांड तेल खाने की सलाह दी है। और इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भी इसी तेल की सिफारिश करता है। ठीक है, जिस तेल को खाने के लिए मेडिकल साइंस बोल रहा है, हार्ट का डॉक्टर बोल रहा है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी भी बोल रहे हैं कि दुनिया में सबसे अच्छा तेल भारत से जो विदेश जाता है सबसे महंगा तेल वो राइस ब्रांड तेल है। हम उसको नहीं खाएंगे, हम किसकी बात मानते हैं, सौरभ गांगुली की। फॉर्चून तेल खाओ, आपका हार्ट फ्रेंडली है, उसी को हार्ट लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इनको दे देना जिसने जिसको। अच्छा एक चीज और होती है, अगर कहीं पर क्या है 2-3 टीम बैठे ना अलग अलग, तो कभी क्या होता है कि वो पहचान कर निकल। आज तक तो आपने जो भी वीडियो बनाए होंगे, तो हमारा इसमें क्या होता है, हमारे ग्रुप में हम अलाउड नहीं करते हैं बाहर की वीडियो, क्योंकि सारे बना रहे वीडियो तो हमारा ग्रुप तो उसी से भर जाएगा, फिर बोलेगा मेरा भी चैनल मेरा भी। अगर कोई आरसीएम से संबंधित वीडियो बनाएगा हम उसको प्रमोट करते हैं। आरसीएम वाली बनाई है हमने, हाँ द्वाराट पीयूसी की बनाई है ना, चौखुड़िया पीयूसी हाँ, तो ऐसे बनाएंगे ना, इनको हम प्रमोट करें, क्योंकि हमारे प्रचार करेंगे ना, हमारी टीम को वो तो है ही, इसका हम देंगे आगे, प्रमोट करेंगे। एक एक ग्रुप में 600-700 लोग होते हैं हमारे, 1000 तक होते हैं, तो वहाँ तक पहुँचेगी ना ये चीज़ है। तो इस पे करो जो करना चाहते हैं, तो अपना फीडबैक देना। अगर अच्छा आपके मन में कोई सवाल है इसके प्रति, कोई मतलब जहाँ पर कोई सवाल हो या हाँ बच्चा अभी बता सकते हैं हम लोग कि भाई बाद में बोलेंगे ऐसे पूछना था मेरे कहीं पर कंफ्यूजन है इसका, ये क्या होगा, ऐसा कोई पूछ सकता है अगर कोई मन में। जिस दिन इनके जैसे नए यंग लोग आएंगे इस काम में, उस दिन बढ़ेगा सब काम बढ़ेगा वो। हाँ, ऐसे धीरे जैसे बाहर अगर ऐसे आते हैं लोग, यंग लोग आते हैं जो अपने को रखते हैं कि भाई अभी कहा कि बोलने के लिए आगे बोला, कोई बोलने को जाए, जिसने कहा कि हाँ मैं बोलता हूँ मैं बताता हूँ, तो वो लोग इसलिए करता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हम गुरुदेव के लिए, और गुरुदेव ने हमें बहुत कम समय पे अच्छा एजुकेशन और अच्छी नॉलेज दिया। क्योंकि एजुकेशन का पार्ट ऐसे होता है कि किसी को बोर लग रहा होगा या किसी को एंजॉय लग रहा होगा, तो क्योंकि ये हंसते हंसते तो मतलब इसको मतलब बोरिंग नहीं बनाते हैं, लेकिन बहुत अच्छा करें। इस सिस्टम के बारे में उन्होंने पूरी ताकत के साथ सिस्टम के बारे में उन्होंने बताया, इस सिस्टम के अंदर हमारे क्या ताकत है, क्या है, किसकी वजह से हम क्या बने, उन्होंने अपना पूरा विवरण दिया। और गुरुदेव ने कहा कि मैं पहले कैसा था, आज मैं कैसा हो गया, आज मैं किस ये 13 तारीख से लेके अभी तो ये भ्रमण में
2 दिन उन्होंने अल्मोड़ा में लगाई, उसके बाद बागेश्वर गए, बागेश्वर के बाद उन्होंने सोमेश्वर में आए, सोमेश्वर के बाद उन्होंने द्राड़ मीटिंग थी, द्राड़ के बाद आए आए कल इन्होंने देगाट को लेना, देगाट के बाद उन्होंने चौकटिया जाना, चौकटिया के बाद उन्होंने मायथान को जाना, मायथान के बाद गैरसैंण को जाना, फिर इनको वापस ही गढ़वाल की तरफ हो जाना है। तो इस हिसाब से उनका शेड्यूल रहता है, मंथली अपना एक शेड्यूल बनाते हैं कि मेरे को 10 दिन फील्ड में काम करना है, तो फिर इस हिसाब से काम करते हैं। तो इन साहब के लिए, हमारे गुरुदेव के लिए जोरदार एक बार सवाल आया, सब जवाब है वो आप फोन द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और वैसे भी पूछ सकते हैं। और आप लोगों से मैं एक निवेदन करूंगा कि बाहर जाके एक ग्रुप फोटो खींचनी है, और जो कि हमें ये उसमें डालना होता है, ग्रुप फोटो खींचेंगे तो आप लोग फोटो लीजिए। मैं इसी के साथ अपनी बात को यहीं पे विराम देना चाहता हूँ। अगर कोई भी साथी अगर बोलना चाहेगा तो मंच पे आ सकता है, वो बोल सकता है। धन्यवाद।